हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। लास्ट वीडियो में हमने कर्सर एआई और गिटहब कोपायलट के बारे में बात की थी और आज हम एक और पावरफुल एआई कोडिंग के बारे में बात करेंगे, कोडियम एआई। दोस्तों, बहुत सारे डेवलपरों का कहना है कि कोडियम एआई गिटहब कोपायलट का फ्री ऑल्टरनेटिव है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि कोडियम एआई है क्या, इसे कैसे यूज करते हैं और डेवलपर को इसे यूज करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपने इन सीरीज की लास्ट वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं का एक कंटिन्यू पार्ट है। कोडियम है क्या? दोस्तों, ये एक एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंस है जो कि डेवलपर को कोडिंग के टाइम में हेल्प करता है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो ये गिटहब कोपायलट जैसा ही टूल्स है जो कि कोडिंग के टाइम आपको ऑटोमेटिक सजेशन देता है, और इसका जो मेन रोल है वो आपका कोडिंग स्पीड को इंक्रीज करता है, आपका रिपीटेटिव कोड को रिड्यूस करता है और साथ ही डेवलपर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। कोडियम कैसे काम करता है? कोडियम एआई डेवलपर के कोड को रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट्स बेस्ड सजेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे उस पर लिखते हो क्रिएट लॉगिन फीचर फॉर नोड जेएस, तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये आपको ऑटोमेटिक सजेशन देगा कि आपको फंक्शन के लिए चाहिए, वैलिडेशन कराना है या फिर एपीआई रिस्पॉन्स के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज आपको ये ऑटोमेटिकली सजेशन देगा। साथ ही दोस्तों, इसमें आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इसमें आपकी हो जाती है। एआई फीचर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कोड एआई ऑटो कंप्लीट। यानी कि क्या होता है कि आप जैसे कुछ भी कोड लिखते हो, 2-3 वर्ड टाइप करते हो, तो उस केस में क्या करता है, ये आपको आगे का कोड सजेस्ट कर देता है कि आगे क्या कोड होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप कोई फंक्शन लिखते हो, ग्लोबल कोई फंक्शन लिखते हो, तो ये आपको उस फंक्शन के पैरामीटर तक भी आपको सजेस्ट कर देता है कि आपको उसमें कौन कौन से उसमें आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर यूज हुआ है। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर आपको एआई चैट बॉक्स भी मिलेगा। यानी कि आपको जब भी कोई भी कोडिंग से रिलेटेड कोई सजेशन लेना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आपको चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी के चैट बोट से आप चैट वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये मल्टीपल लैंग्वेज में भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया, आपका नोड हो गया, पीएचपी हो गया, रिएक्ट हो गया, तो और भी काफी लैंग्वेज है जिसमें सपोर्ट करता है। साथ ही दोस्तों, ये मल्टीपल एडिटर में भी सपोर्ट करता है, जो कि हमारा सबसे पॉपुलर एडिटर है वीएस कोड, उसके अंदर भी आपको सपोर्ट करता है, और भी एडिटरों में ये सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इसके फीचर भी काफी अच्छे हैं। तो इन फीचर से आप कोडियम को की हेल्प से अपनी कोडिंग की स्पीड को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम डेवलपर की बात करें कि डेवलपर इसे कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों डेवलपर जैसे हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया, उसको जनरेट करने के लिए उसको यूज करते हैं। साथ ही रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। डीबगिंग को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, कोड सजेशन के लिए यूज करते हैं, और भी काफी चीजें जिसके लिए डेवलपर यूज करते हैं। तो दोस्तों, डेवलपर के लिए ये काफी हेल्पफुल है, जो कि कोडिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। बिगेस्ट मिस्टेक जो कि डेवलपर करते हैं दोस्तों, जब कोडियम एआई हमें कोई भी सजेशन देता है, हमारे कोड से रिलेटेड कुछ भी चीज हमें बताता है, तो दोस्तों पहले हमें उसे समझना पड़ता है। उसे समझना बहुत जरूरी है और उसकी फिल्ट्रेशन भी करनी होती है कि अगर उसने जो कोड दिया है तो आप उसको फिल्टर भी करो, और आप पहले ये देखो कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये इम्पैक्टफुल है कि नहीं, उसके बाद ही दोस्तों उसको यूज करो। दोस्तों, होता क्या है, मोस्टली डेवलपर है क्या करते हैं कि उसको समझते नहीं है, डायरेक्ट उसको चिपका देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट बैठ जाता है और फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट को बंद भी करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मैं ये बात कहूंगा और ये बात मैं हमेशा कहते हुए आ रहा हूँ कि एआई को एक टूल्स की तरह यूज करें, उसको ब्रेन ना समझे, ब्रेन आपका अपना खुद का ही यूज करें। तो दोस्तों, इन चीजों से हमेशा बचे। दोस्तों, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एआई कोडियम फ्यूचर में भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसमें और भी फीचर आने वाले हैं, जैसे सजेशन में अगर ये कहीं कहीं पे मिस्टेक करता है तो उस केस में भी ये इसकी सुधार होने वाली है। तो फ्यूचर में भी ये और अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये गिटहब कोपायलट जैसा ही बिल्कुल ही सेम टू सेम हो जाए और उससे अच्छा भी हो सकता है। तो इसके फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में भी ये हमें हमारे लिए ये इम्पैक्टफुल होगा।
दोस्तों अगर हम कंपेयर करें गिटहब कोपायलट वर्सेस कोडियम एआई के ऊपर, तो दोस्तों अगर हम गिटहब कोपायलट की बात करें तो दोस्तों वो उसका जो एआई वो माइक्रोसॉफ्ट का जो ओपन प्रोडक्टिविटी होता है उस टाइप का वो एआई है। साथ ही उसका सजेशन भी काफी पावरफुल है, लेकिन दोस्तों ये पेड है। तो इसका सबसे माइनस पॉइंट ये हो गया है कि ये पेड है। अगर इसे यूज करना है गिटहब कोपायलट को तो हमें उसको परचेस करना पड़ेगा। हमें उसके जितनी भी सर्विस है जो उसके मोस्टली अच्छे अच्छे फीचर है उसे यूज करने के लिए हमें उसको परचेज करना पड़ेगा, और जो लिमिटेशन है उसको हटाने के लिए भी हमें उसे परचेज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम कोडियम एआई की बात करें तो दोस्तों ये अभी बिल्कुल ही फ्री है। आप इसको आप इसमें काफी चीजें आप इसमें भी कर सकते हो, जैसे इसका इसका भी सजेशन आपका काफी अच्छा है। मल्टीपल एडिटर में ये सपोर्ट करता है, मल्टीपल लैंग्वेज में भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों अगर अगर अब मैं बात करूं कि इन दोनों में किसको यूज करना है, तो दोस्तों सबसे मेन बात आती है कि बजट की, कि आपका बजट या आपकी कंपनी का बजट, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उनका अगर बजट है, अच्छा बजट है, तो मैं उनको सजेशन यही करूंगा कि आप गिटहब कोपायलट को यूज करो। क्योंकि दोस्तों क्या है, गिटहब कोपायलट के जो सजेशन एआई है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो उसमें उसमें काम करने में और ज्यादा मजा आएगा, और उसमें बहुत सारी ऐसे कोड है जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए इम्पैक्टफुल होते हैं। अगर आपका बजट है तब तो आप गिटहब कोपायलट को ही यूज करें। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट ही नहीं है, आप परचेस नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप कोडियम को भी यूज कर सकते हो, और कोडियम को यूज करके आप गिटहब कोपायलट जैसा एक्सपीरियंस को भी पा सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो या बिगनर हो तो उस केस में आप कोडियम यूज करो, गिटहब कोपायलट एकदम से यूज मत करो। अगर आप स्टूडेंट है या बिगनर है तब तो आप कोडियम को यूज करो, चाहे आपका बजट हो या ना हो। लेकिन अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका बजट अच्छा है, तो आप गिटहब कोपायलट को यूज करो। और अगर छोटे प्रोजेक्ट पे काम करो तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये काफी अच्छा है आपका कोडियम एआई। तो दोस्तों मैंने आपको कंपैरिजन का ये भी बता दिया कि आपको कौन सी सिचुएशन में क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपको काफी चीजें दोस्तों क्लियर होगी। और दोस्तों मैं एक चीज और बोलूंगा कि एआई को जब भी हम यूज कर रहे हैं तो एआई को समझ के देख के यूज करें, उसको हम इधर उधर फालतू सी चीजें में हम इसको यूज ना करें। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 10 एआई के बारे में भी बताऊंगा, कि हमारे जो टॉप 10 एआई है उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं कुछ फ्री एआई के बारे में भी बताऊंगा, उसकी भी मैं अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।